ओम शांति। चलिए योग से शुरू करेंगे, फिर सेशन करेंगे। कुछ मिनटों के लिए अपने शरीर को कंफर्टेबली स्थिर कर दें। जहाँ बैठे हैं वहाँ कंफर्टेबल हो जाएं और शरीर को स्थिर रखें। इस घड़ी आपका बुद्धि योग जहाँ जहाँ लगा हुआ है उन सब बातों से उसे धीरे धीरे निकालते हुए अंदर की तरफ मोड़ दे। बुद्धि को बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया की तरफ मोड़ दे और मोड़ते हुए ये अनुभव करें कि ये बुद्धि कितनी कमाल की चीज़ है। इसे चाहे तो बाहर भटकाते रहें, चाहे तो स्वयं की तरफ मोड़ दें। इस घड़ी ऐसे अनुभव करें कि ये जो खिड़कियां हैं आत्मा की, कान, आँख, मुख, नाक, जिससे बाहर की सारी इन्फॉर्मेशन अंदर जाती है, उनको जैसे आप अंदर से बंद कर रहे हैं। और अपना सारा ध्यान स्व पर ले आए। अंदर की दुनिया में की गुफा में चमकता हीरा में आत्मा। मेरी आँखों के पीछे एक सुंदर शांत दुनिया है। मैंने बाहर की दुनिया के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिया है। कानों के पर्दे कुछ देर बंद हैं, आँखों की खिड़कियाँ बंद हैं और केवल अंदर की दुनिया की गुफा में मैं चमकता हीरा आत्मा, वो चमकते हीरे का प्रकाश मेरे पूरे अंतर जगत को आलोकित कर रहा है। मेरी आँखों के पीछे एक दिव्य प्रकाश से मेरा पूरा अंदर की दुनिया रोशन हो रही है। मैं आत्मदीप, शांति का, पवित्रता का प्रकाश अपने अंतर मन में जगा बैठी हूँ।
और ये प्रकाश मेरे चेहरे को भी रोशन कर रहा है। आंतरिक भरपूरता और शांति से मेरा चेहरा, मेरा रोम रोम प्रकाशित और आलोकित होता जा रहा है। मेरा पूरा शरीर हल्का और प्रकाशवान हो चला है। ये प्रकाश मेरे चारों तरफ एक आभा मंडल, एक प्रभा मंडल का निर्माण कर रहा है। अपने चारों तरफ अपने आंतरिक प्रकाश से निर्मित इस प्रभा मंडल को अनुभव करें। ऐसा लगता है मानो एक सुंदर प्रभा मंडल के अंदर मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा बिल्कुल सुरक्षित हूँ। ये मेरी अपनी एनर्जी फील्ड है। ये इतनी पावरफुल है कि आस-पास की दुनिया का प्रभाव मेरी एनर्जी फील्ड को डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा। मैं अपने ही निर्मित प्रभामंडल में अपने आप को बहुत सुरक्षित, बहुत रिचार्ज्ड अनुभव कर रही हूँ। कुछ देर इस सुंदर अनुभव में बैठे। ओम शांति। तो हमने बात शुरू की परमात्मा की, और कल हमने ये समझा कि परमात्मा हमें श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान भी देते हैं और शक्ति भी देते हैं। परमात्मा हमारी परिस्थिति नहीं बदलते, वो हमें अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए श्रेष्ठ ज्ञान और उसको करने के लिए शक्ति देते हैं। आज हम परमात्मा का परिचय समझेंगे, क्योंकि परमात्मा से शक्ति लेने के लिए आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना पड़ता है, जिसको हम योग कहते हैं। तो उस कनेक्शन के लिए परमात्मा को जानना ज़रूरी है। आप देखिए, जैसे कनेक्शन की बात होती है, तो मैं जैसे ही आपको कहूँगी माँ, तो आपका बुद्धि योग सीधा माँ के साथ लग गया। मैं कहूँगी बहता पानी, सुंदर वृक्ष, टेस्टी भोजन, तो आपका उसके साथ बुद्धि योग लग जाता है सीधे। लेकिन मैं कहूँ मिस्टर पीटर, तो आपके अभी कोई चित्र नहीं आया होगा अगर आप मिस्टर पीटर को नहीं जानते हैं। तो अगर हमारे मन में कोई चित्र और चरित्र संबंध के साथ किसी वर्ड से एसोसिएटेड नहीं है, तो हम उस शब्द को सुनते हुए कोई अनुभव नहीं करते। जैसे जब आप परमात्मा शब्द सुनते हैं, तो उसके साथ कोई पर्टिकुलर छवि, कोई पर्टिकुलर गुण,
कोई पर्टिकुलर संबंध अनुभव करने की हमें आदत नहीं है। इसलिए परमात्मा सुनते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि उसका रूप कैसा है, वो दिखता कैसे है, या उसका गुण कैसा है, तो कुछ क्लियर नहीं समझ आता। तो आज हम थोड़ा सा परमात्मा के रूप को सोचेंगे कि परमात्मा कैसे दिखते होंगे। ठीक है, अब सबसे पहला प्रश्न है, दो बातें मैं आपको कहती हूँ। फर्स्ट, परमात्मा कौन है, दूसरा परमात्मा क्या है। दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट या सेकंड? परमात्मा कौन है पूछना ठीक होगा या परमात्मा क्या है पूछना ठीक होगा? परमात्मा कौन है या क्या है, मतलब परमात्मा क्या है, मतलब परमात्मा कोई चीज़ है और परमात्मा कौन है, मतलब वो कौन है। और कौन हम किसी चेतन सत्ता के लिए यूज़ करते हैं ना, और जड़ सत्ता के लिए हम यूज़ करते क्या है। तो आपके हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है या सेकंड? कौन है फर्स्ट है, क्या है सेकंड है? अपने हाथ के इशारे से मुझे बताइए, फर्स्ट ठीक है या सेकंड ठीक है? परमात्मा कौन है ठीक है या क्या है ठीक है? हाँ, कौन है फर्स्ट वाला मोस्टली हाथ उठा रहे, कई सेकंड में भी क्या में भी हाथ उठा रहे। ठीक है, तो ठीक है। और जो किसी में हाथ नहीं उठा रहे उनको परमात्मा में इंटरेस्ट नहीं है, या क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं आपको एक बार की बात बताती हूँ। मैं एक सभा में क्लास करा रही थी, तो मैंने उनको पूछा आपको परमात्मा में इंटरेस्ट है? वो कहते नहीं जी, हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, परमात्मा कौन है क्या है हमें नहीं जानना परमात्मा को, तो हमें तो आप प्रैक्टिकल बातें सुनाओ। तो मैंने उनको कहा कि आपको सुख शांति में इंटरेस्ट है, आपको प्यार में इंटरेस्ट है? तो बोलते हाँ इसमें तो इंटरेस्ट है। तो मैंने कहा फिर आपको परमात्मा में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा ही प्यार का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है। तो जहाँ आप ढूंढ रहे हैं वहाँ पर वो सब मिलने वाला नहीं है, तो फिर मिलने के लिए आपको उसमें इंटरेस्टेड होना ही पड़ेगा, है ना। तो परमात्मा कौन है या क्या है? अब ये जो प्रश्न है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं परमात्मा एक शक्ति है। ठीक है, जैसे मोस्टली जो लोग इवन साकार पूजन भी नहीं करते, जो कोई मूर्ति पूजन भी नहीं करते, वो भी कहेंगे परमात्मा एक शक्ति है, जैसे कहेंगे पावर है या फोर्स है। तो जब हम शक्ति कहते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि शक्ति दो तरह की होती है, एनर्जी दो तरह की होती है, एक जड़ शक्ति, एक चैतन्य शक्ति। एनर्जी दो तरह की होती है, जड़ और चेतन, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियंट एनर्जी और इनकॉन्शियंट एनर्जी। अब जब तक हम इसका फ़र्क नहीं समझेंगे तब तक परमात्मा को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे जड़ एनर्जी और चेतन एनर्जी में क्या फ़र्क होता है? हर चीज़ एनर्जी है। आप जिस सोफ़ा पे या बेड पे बैठे हैं वो भी एनर्जी है, 5 तत्वों से बना है, राइट। इस दुनिया में सब कुछ एनर्जी है, 5 तत्व भी एनर्जी है। और आप कौन है? आप कौन है? आप आत्मा है या बॉडी है? आत्मा है, तो आत्मा भी एनर्जी है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। आत्मा टाइप एनर्जी और पेड़ पौधे और वृक्ष टाइप और टेबल कुर्सी टाइप एनर्जी में फ़र्क होता है। दोनों में क्या फ़र्क होता है? आपका टेबल जड़ एनर्जी है और आप चेतन एनर्जी हैं। एनर्जी तो दोनों हैं। अब
क्यों मैं कहती हूँ आप चेतन हैं और टेबल कुर्सी जड़ है? क्योंकि चेतन मतलब सोचने, समझने, निर्णय करने, कर्म करने की शक्ति रखने वाली सत्ता, जो खुद सोच समझ कर निर्णय लेकर कर्म कर सके, जिसके पास चॉइस है, वो चेतन सत्ता। कर्ता वो है चेतन सत्ता। और जो जड़ है वो एनर्जी भी वाइब्रेशन रिसीव करती है। जैसे आप जो वातावरण बनाते हैं उसका प्रभाव पानी पर, हवा पर भी पड़ता है। कहते हैं ना कि यहाँ पर बहुत नेगेटिविटी है, आप किसी कमरे में जाएंगे तो वहाँ पर झगड़ा हुआ होगा तो आप फील करेंगे कि यहाँ पर कुछ अजीब सी वाइब्रेशन है, वहाँ पर थोड़ा नेगेटिव फील हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि मनुष्य जो वहाँ बैठकर सोचे, है ना, सोचना, समझना, अनुभव करना, कर्म करना, ये जो कर्म हम करते हैं उससे जो रेडिएशन या वाइब्रेशन जाती है वो जड़ चीज़ों में भी एब्जॉर्ब होती है ना। अब मैं आपको कुछ एक चीज़ें साइंटिफिकली बताती हूँ। एक साइंटिस्ट है इमोटो मैसरू, उन्होंने इस पर बहुत शोध किया है, रिसर्च की है कि पानी तो एक जड़ तत्व है, लेकिन पानी को भी जब आप आत्मा, आप चेतन है ना, आप सोचते हैं, आप सोचकर भावनाएं क्रिएट कर सकते हैं, आप सोचकर वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आप आत्मा वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं या भावना क्रिएट करते हैं और उस भावना के साथ पानी को देखते हैं तो वो आपकी आँखों के द्वारा उस पानी में समा जाती है और उस पानी का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बदल जाता है, उस पानी की गुणवत्ता बदल जाती है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा, कई जगहों पर कहते हैं ये हीलिंग वाटर है या ये भोग है। तो भोग का मतलब क्या है, हीलिंग वाटर का मतलब क्या है? तो जब जो आत्मा चेतन है वो अच्छे शुद्ध विचारों में रहते हुए उस पानी को देख रही है या उस पानी के संपर्क में है या वो उस भोजन को बहुत शुद्ध विचारों में, भावनाओं में स्थित होकर बना रही है, तो उस भोजन में या उस पानी में हमारी भावनाएं ट्रांसफ़र होती हैं। लेकिन जड़ और चेतन में जो मूल फ़र्क है वो ये है कि एक आत्मा को तो आप सिखा सकते हैं कि नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी जो है तुम पॉजिटिव रहो, ठीक है ना। अगर आपके आसपास का भी नेगेटिव एनवायरनमेंट है तो भी आप अच्छा सोचो, आप पावरफुल सोचो, आप अच्छी भावनाओं में रहो। पानी को सिखा सकते हैं कि देखो भाई ये सारे जो है ना ये बहुत नेगेटिव है तुम्हारे पास में, तुम है ना अपनी ट्रेनिंग करो कि तुम पॉजिटिव रहो और तुम अच्छी गुणवत्ता धारण करो। ऐसा नहीं हो सकता। तो जड़ मीन्स है ना वो क्रिएट नहीं कर सकता और चेतन मीन्स वो क्रिएट कर सकता है ना। तो क्रिएट करने वाली शक्ति आत्मा और रिसीव करने वाली शक्ति जो है वो जड़ होती है, राइट। तो हर चीज़ एनर्जी है, सब चीज़ें एनर्जी रिसीव करती है, हवा भी करती है, पानी भी करता है, भोजन भी करता है। मैं आपको एक बहुत एनर्जी ट्रांसफ़र की एक अनोखी सी बात बताती हूँ। एक भाई आता था, हम लोग ब्रह्मा कुमारी इसको यज्ञ भी कहते हैं, तो यज्ञ में एक भाई आता था। तो उस भाई को ऐसा होता था कि उसको सपने आते थे रोज़, बहुत डरावने सपने, और उस डरावने सपनों में क्या होता था कि वो बिल्कुल बुरी हालत में भटक भटक कर घर ढूंढ रहा है, उसको मकान नहीं मिल रहा और वो बहुत बुरी तरह घर ढूंढ रहा है। तो उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ये सपने क्यों आ रहे हैं, मेरा तो अपना बहुत बड़ा मकान है और मैं काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड और पैसे वाला भी हूँ,
तो फिर मुझे ये सपना रोज़ क्यों आ रहा है कि मैं दर दर रास्ते रास्ते भटक कर मकान ढूंढ रहा हूँ। तो उसको ऐसा आने लगा कि क्या ऐसा संकेत है इस सपने का कि मेरा मकान खो जाने वाला है या मेरे पर कोई विघ्न आने वाला है। तो वो गया सेंटर पर और उसने दीदी को पूछा कि दीदी मुझे ऐसा सपना रोज़ आता है, तो फिर इसका मतलब क्या है, आप उस सपने का बताइए। तो दीदी ने कहा कि ऐसा तो कोई मतलब मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या आप परमात्मा की उस आज्ञा को मानते हो कि भोजन खुद बनाओ और खाओ। तो वो कहता है नहीं दीदी, मेरे यहाँ तो कुक बनाता है अभी तक, और मैंने इस चीज़ को धारण नहीं किया है अभी। तो फिर दीदी ने कहा तो आप है ना, जो माता आपके पास खाना बनाने आती है उससे बैठकर आज बात करना और उसके जीवन में क्या चल रहा है ये समझने की कोशिश करना। तो फिर उस भाई ने उस माता को बिठाया और उससे पूछा कि कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक है। तो माता कहती है मैं आपसे आज बात करना ही चाहती थी। असल में क्या हुआ कि मैं जिस मकान में रहती थी तो उस लैंडलॉर्ड ने उसको खाली करा दिया 2 दिन के लिए, 2 दिन पहले खाली करा दिया। तो मैं है ना, मेरे पास मकान नहीं है अभी, तो मैं अपनी बहन के यहाँ अपना सामान टेम्प्ररी छोड़कर रोज़ रोज़ मकान ढूंढ रही हूँ। तो इसीलिए मुझे कुछ एडवांस आप देंगे तो मैं अच्छी पोजीशन में हो जाऊंगी, तो मैं मकान जल्दी किराए पर लेकर इस विपदा से छूटूंगी। तो उस भाई को समझ आया कि ये जो माता है ये जब खाना बनाती है तो वो सोचती है, वो बातों को सिमरन करती रहती है कि मैं मकान ढूंढ रही हूँ, और क्योंकि वो उस चीज़ को कर कर आई होती है, उसकी मेमोरी में चल रहा होता है। तो जब वो चलता है तो वो भोजन में वो संकल्प समा जाता है, और जो खाता है उसको वो वाला थॉट आता है। ये बहुत सूक्ष्म एनर्जी ट्रांसफ़र की चीज़ है जिसको वैसे टेक्निकली समझना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन ये आपको मैं घटना सुनाती हूँ। मैं आपको इससे मिलती जुलती एक और घटना सुनाती हूँ। एक बार मैं एक ऑफिस में कोर्स करा रही थी, तो वहाँ एक लेडी कोर्स कर रहे थे, तो उनके हस्बैंड तिहाड़ जेल में सुपरिंटेंडेंट थे। तो जब मैं उनको ये बात सुना रही थी कोर्स में कि एनर्जी ऐसे ट्रांसफ़र होती है खाना बनाने वाले से खाने वाले तक, तो वो मुझे कहती है दीदी मैं आपकी इस बात को बिल्कुल मानती हूँ। तो मैंने कहा आपका कोई अनुभव है? तो मुझे कहती है हाँ। तो उसने सुनाया कि उसके हस्बैंड जब तिहाड़ जेल में हैं तो एक बार ऐसा हुआ कि कोई गुरु का सत्संग हुआ वहाँ पर। तो क्योंकि तिहाड़ जेल में बहुत सारी सेवाएं होती हैं, तो एक गुरु का सत्संग ऑर्गेनाइज़ कराया गया था। तो उस गुरु के सत्संग में एक भाई आया और उसने कहा कि मुझे रोज़ एक सपना आता है कि एक बूढ़ी सी औरत है और एक पगड़ी पहने हुए आदमी है, और वो पगड़ी पहने हुए आदमी उस बूढ़ी सी औरत को बहुत निर्मम तरीके से चाकू मार रहा है, और वो औरत एकदम दीवार के सहारे खड़ी है और बहुत दर्दनाक दृश्य होता है, और मैं कई दिनों से सो नहीं पा रहा। तो इस घटना को सुनकर गुरुजी ने कहा कि यहाँ जो कुकिंग टीम है उसको बुलाओ आप, क्योंकि कुकिंग टीम जो होती है जेल्स में वो कैदी ही की टीम होती है और कैदी ही खाना बनाते हैं। तो उनमें से एक जो भाई था वो पगड़ी पहने हुए था, तो उसको उस गुरु ने पूछा कि आप किस जुर्म में यहाँ पर आए हैं, इस जेल में कैसे हैं? तो उसने कहा मैंने अपनी माँ की हत्या कर दी थी, और उसने कुछ सर्कमस्टांसेस बताए और उसने बताया कि कैसे उसकी माँ बिल्कुल छटपटा रही थी और उसने उसको चाकू मार दिया था। तो क्योंकि उस व्यक्ति ने जो वो कर्म कर दिया, अब वो तो उस समय पर उसने कर दिया, पर नेचुरली उसके अंदर उस बात को लेकर बहुत पीड़ा होती थी। तो मुझे नहीं पता आपको ये अनुभव है या नहीं, लेकिन अगर आपने गलती से कुछ कर दिया है और उसके बाद जब आपको रियलाइजेशन हो जाती है
तो आप उस बात से अपने मन को बिल्कुल खाली नहीं कर पाते। तो उसके अंदर दिन रात वो सीडी की तरह चलता था कि कैसे मैंने अपनी माँ को मार दिया। तो वो जो चीज़ थी वो ये, जब भोजन बनाता तो कैदियों को जो भोजन खाते उनको भी वो स्वप्न आता था। तो ये कुछ घटनाएं हैं जिससे हमें पता चलता है कि एक चेतन सत्ता एनर्जी क्रिएट करती है और खाने में, पानी में, हर चीज़ में वो एनर्जी कांटेक्ट से ट्रांसफ़र होती है। जो भी हम नेगेटिव या पॉजिटिव थॉट, फीलिंग, वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं वो हम जिस चीज़ के संपर्क में होते हैं उसको प्राप्त होती है। लेकिन आप भोजन को सिखा नहीं सकते कि आप पॉजिटिविटी मेंटेन करो, या पानी को या पहाड़ को या हवा को नहीं सिखा सकते, लेकिन मनुष्य को सिखा सकते हैं और वो परिवर्तन कर सकता है अपने सोच को, भावनाओं को। इसीलिए मनुष्य के लिए कहा जाता है चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, क्योंकि मनुष्य चेतन सत्ता है। तो जब मनुष्य आत्मा सीख जाती है कि कैसे अपने नकारात्मक संकल्पों को बदलकर सकारात्मक करना है, तो प्रकृति के हर तत्व को उसका फायदा मिलता है। इसीलिए मनुष्य के लिए ही कहा जाता है कि मनुष्य को ज्ञान चाहिए। मनुष्य ज्ञान लेता है ना। कोई कुत्ते, बिल्ली या जानवर के लिए स्कूल नहीं खोले जाते या आध्यात्मिक अनुष्ठान नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि मनुष्य के अंदर वो सोचने, समझने की, एनालाइज करने की, क्रिएट करने की एबिलिटी होती है। कई बार ये प्रश्न आता है, पेड़ पौधे चैतन्य है क्या? तो आप पेड़ को ट्रेनिंग दे सकते हैं क्या कि कोई काटने आए तो तुम दुखी मत होना, है ना। जैसे मैं आपको रोज़ बताती हूँ, कोई आपको कोई कड़वा भी बोले तो आप दुखी मत होना, तो ऐसे पेड़ को तो नहीं कर सकते ना। तो पेड़ भी जड़ है, मनुष्य चेतन है क्योंकि वो चॉइस रखता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज मनुष्य भी जड़ तत्वों की तरह बिहेव करने लगा है। इसीलिए कभी कभी कहते हैं आज मनुष्य की आत्मा मर गई है। तो मनुष्य की आत्मा मर गई है मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आत्मा कोई मर जाती है। आत्मा तो चेतन है, अजर अमर अविनाशी है ना। तो आत्मा कभी मरती नहीं है, पर आत्मा मर गई है माना मनुष्य आत्मा ये भूल गई है कि मेरी शक्ति है चॉइस लेने की। मैं चाहूँ तो नकारात्मक के बीच भी सकारात्मक रह सकती हूँ। ये चॉइस मेरे पास है, ये आत्मा भूल गई है, राइट। तो अब ये जो मैंने आपको जड़ और चेतन के बारे में समझाया, इसके बाद आपको क्या लगता है, परमात्मा जड़ एनर्जी है या चेतन एनर्जी है? जड़ 1 है जड़ और 2 है चेतन। तो कौन कहते 2 और कौन कहते 1? 2 चेतन माना 2, तो कौन कहते जड़ और कौन कहते चेतन, है ना। तो सेकंड, तो हर एक को पता है कि परमात्मा कौन है, इज राइट। परमात्मा चैतन्य शक्ति है, जड़ नहीं है ना। और दोनों नहीं हो सकते, है ना। ये बहुत इंसान की बड़ी कमाल है कि वो कहता है जड़ और चेतन दोनों हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकते। हमारी आज तक की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम 2 ऑपोजिट आइडियाज़ को 2 सर के 2 कोनों में रखते हैं और उसका करते कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम सत्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा या तो जड़ होगे या चेतन होगी। अब दूसरी बात है, आप एक आत्मा हैं, आप चेतन शक्ति हैं। परमात्मा भी परम आत्मा है, वो भी चेतन शक्ति है, ठीक है। क्या आप हर जगह हो सकते हैं? आप सर्वव्यापी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। परमात्मा हो सकता है। कैसे हो सकता है? जब आप चेतन शक्ति है, आप एक जगह हैं तो दूसरी जगह नहीं हो सकते। आप कोई हवा तो नहीं है ना, या पानी तो नहीं है। तो आप एक सोचने समझने वाली चैतन्य सत्ता आत्मा है। परमात्मा भी एक सोचने समझने वाली, अनुभव करने वाली चैतन्य सत्ता आत्मा है। तो जब आप हर जगह नहीं हो सकते एक टाइम पे, तो वो कैसे हो सकता है ना।
हमने जो आज तक ये सुना है ना कि परमात्मा सर्वव्यापी है, ये बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि अगर परमात्मा हर जगह होता तो क्या परमात्मा के गुण हर जगह नहीं होते? होते ना। आप देखो, संग का रंग लगता है। आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक दो तोते का जोड़ा था। एक तोता साधु के पास चला गया और एक डाकू के पास चला गया, तो एक राम राम बोलता था, एक मरा मरा बोलता था। क्योंकि साधु के संग का रंग उसको लगा तो राम राम बोलता था, डाकू के संग का रंग लगा तो मरा मरा बोलता था। तो फिर अगर परमात्मा हर जगह होता तो क्या परमात्मा इतना कमज़ोर है कि उसके संग का रंग हमें नहीं लगता? ठीक है, तो ये जो बात है कि परमात्मा हर जगह है, परमात्मा एक चेतन सत्ता है, वो हर जगह नहीं हो सकता। जैसे आप एक है ना, आप यहाँ होंगे या कहीं और होंगे, आप हर जगह एक साथ नहीं हो सकते। ऐसे परमात्मा भी हर जगह नहीं होता। लेकिन परमात्मा की जो शक्ति है वो बहुत प्रबल है, राइट? तो जैसे आप यहाँ रहते हुए भी आप जो सोच रहे हैं वो कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति आपकी सोच और भावनाओं को रिसीव करता है ना। जैसे आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो उसको मिलती है वो भावनाएं, अच्छा सोच रहे हैं तो मिलती हैं भावनाएं, राइट? या आप अगर शांत रहते हैं तो आपके पूरे घर की एनर्जी शांत रहती है, करेक्ट? तो आप एक जगह रहते हुए भी आपका प्रभामंडल बहुत तेज हो सकता है, करेक्ट? आपके प्रभामंडल की रीच बहुत हो सकती है। जैसे सूरज है, सूरज हर जगह है, सूरज एक जगह है, लेकिन उसका प्रकाश हर जगह पहुंच सकता है। लेकिन क्या सूर्य का प्रकाश हर जगह पहुंचता है? अगर जब आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं और मेट्रो अंडरग्राउंड है तो क्या आपको सूरज का विटामिन डी मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने को अंडरग्राउंड वहाँ पर तहखाने में रखा हुआ है। अगर आप अपने को तहखाने में रखेंगे तो सूरज जो एक जगह है पर उसकी पहुंच हर जगह हो सकती है, उस पहुंच को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप अंडरग्राउंड हैं। गॉट इट? ऐसे ही परमात्मा भी एक जगह है, लेकिन हर आत्मा जहाँ बैठी है उसके गुणों और शक्तियों को अनुभव कर सकती है, प्रोवाइडेड आप अपने तहखाने से निकलें। ठीक है। अब हम किस तहखाने में बैठे हुए हैं? तो जो मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था कि मंदिर जाते हैं तो पहले हम क्या करते हैं? चमड़ा उतारते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा को याद कर सकती है। शरीर के तहखाने में, शरीर की कॉन्शियसनेस में, शरीर के अभिमान में, शरीर के भान में आत्मा परमात्मा से जुड़ नहीं सकती है ना। जैसे मैंने कल आपको बताया कि सिचुएशन के साथ हम ऐसे फंसे रहेंगे तो परमात्मा की तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाएगा क्योंकि हम फंसे हुए हैं। लेकिन जब हम अपने को सिचुएशन से अलग करेंगे तो हम परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ सकते हैं। समझ आई बात? तो परमात्मा कहाँ है? तो मैंने आपको उस दिन घर का परिचय दिया था। ब्रह्मलोक, परलोक, परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम। तो परमात्मा को कहते ब्रह्मलोक के वासी, परमात्मा को कहते ऊंचा उनका नाम है, ऊंचा उनका काम है और ऊंचा उनका धाम है। तो परमात्मा कहाँ रहते हैं? वो परे ते परे परम धाम में। लेकिन वो घर तो हमारा भी घर है, लेकिन हम तो वहाँ से यहाँ आकर सब भूल गए
और हम कभी भी अपनी बुद्धि को यहाँ से निकालते ही नहीं, वहाँ जाते ही नहीं, परमात्मा से मिलन मनाते ही नहीं और उसकी एनर्जी लेते ही नहीं। ठीक है, तो परमात्मा से जुड़ने के लिए आत्मा को पहले अपने को आत्मा समझना पड़ता है। जैसे आप छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम इस बात को समझेंगे। मान लीजिए कि आप वर्किंग हैं, ठीक है, आप नौकरी करने जाते हैं, तो जब आप घर में हैं तो आपकी चेतना क्या होती है, मैं अभी घर में हूँ, तो आपको घर में क्या कमी है, क्या सामान चाहिए, क्या खाना बनाना है, वो बहुत याद रहता है। जैसे ही आप अपने कपड़े पहन लेंगे ना ऑफिस जाने वाले, तब आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। कोई कहेगा सब्ज़ी ख़त्म हो गई है, आपको और सुनाई नहीं देगा। जो वर्किंग नहीं है, उनके हस्बैंड्स वर्किंग है या वाइफ्स वर्किंग है, आप देखना जैसे ही व्यक्ति घर में बैठा होगा आप उसे कहेंगे कि आप जाओ और ये सब्ज़ी ले आओ, तो ठीक है वो चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही तैयार हो जाएंगे और दरवाजे से निकल रहे होंगे, आप कहेंगे आते वक्त सब्ज़ी ले आना, उनको और सुनाई नहीं देगा क्योंकि वो उस चेतना में चले गए हैं। फिर वो वापस आएंगे, आप कहेंगे सब्ज़ी नहीं लाए, तो बोलेंगे कहाँ सब्ज़ी, तुमने तो कहा नहीं था। तो नहीं, मैंने इतना पुकार पुकार के कहा था। बोलेंगे मुझे सुबह सुनाई नहीं देता, मुझे सुबह मत बताया करो कि सब्ज़ी लाना है, ये करना है, जब मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूँ। तो क्यों? क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम यहाँ तैयार हो जाते हैं ना, जैसे मैंने सोचा मैं घर में हूँ, मैं घर की देख रेख कर रही हूँ, तो मुझे घर की बातें याद आएंगी। मैं माँ हूँ तो मुझे बच्चा याद आएगा। मैं टीचर हूँ समझूंगी तो मुझे स्टूडेंट याद आएगा। और जैसे ही मैं अपने को कोई और चेतना में रखूँगी तो मुझे वो याद आने लगेगा। समझ आया? तो यहाँ का स्विच चेंज करने से उसकी ट्यूनिंग हो जाती है। मैं आपको इसका एक और उदाहरण देती हूँ। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है और वो बहुत अच्छा सर्जन है और उसने ज़िंदगी में बहुत सारे ऑपरेशंस किए और बहुत लोगों को ठीक किया है। लेकिन एक दिन वो ऑपरेशन थिएटर में बिल्कुल तैयार होकर जाता है और तैयार होते ही जैसे वो ऑपरेशन थिएटर पे जाता है और पेशेंट को देखता है, वो पेशेंट उसका अपना बेटा है। तो तब उस समय वो क्या ऑपरेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नॉर्मली नहीं कर पाते है ना। क्यों नहीं कर पाते? अभी तो वो एकदम रेडी था, तो एकदम रेडी था, तो अभी ऐसा क्या हो गया कि ऑपरेशन नहीं कर पाता? क्योंकि जब वो अपनी स्मृति में ये सोच रहा था मैं डॉक्टर हूँ, तो उसका सारा मेडिकल ज्ञान उसकी समर्थी में था। स्मृति से समर्थी। जब उसको स्मृति है मैं डॉक्टर हूँ, तो उसको डॉक्टर की समर्थी है। जैसे ही उसने बच्चे को देखा वो क्या बन गया? मैं पिता हूँ। तो डॉक्टर की समर्थी अब उसमें नहीं है। अब उसके स्टाफ ने कभी रोते हुए उसको नहीं देखा होगा, लेकिन उस घड़ी वो बच्चे को देखकर रोएगा। क्यों? क्योंकि पिता की समर्थी में रोना है ना। तो वो जो स्मृति से समर्थी, तो इसीलिए जब हम अपने को किसी भी स्मृति में रखते हैं, जब मैं अपने आप को माँ की स्मृति में रखूँगी तो मुझे बच्चा बहुत क्लियरली याद आएगा। जब मैं अपने आप को टीचर की स्मृति में रखूँगी मुझे स्टूडेंट याद आएगा। जब मैं अपने आप को एक RWA की प्रेसिडेंट की स्मृति में रखूँगी तो मुझे पूरी सोसाइटी की चिंता होगी, राइट। लेकिन जब मैं अपने आप को आत्मा समझूंगी तब मेरा कनेक्शन परमात्मा से होगा। उसके बिना हम परमात्मा को याद नहीं कर सकते। गॉट इट? तो इसीलिए ये जो परमात्मा से योग लगाने के लिए अपने को बाकी सब स्मृतियों से भुलाकर आत्मा निश्चय करना पड़ता है, वरना याद नहीं होगी, फरियाद होगी। क्योंकि हमारा बुद्धि योग तो उससे लगा हुआ है जो आसपास है और हम उसको सिर्फ पुकार रहे हैं कि इसको ठीक करो। मेरा कनेक्शन उससे नहीं हो रहा, मेरा कनेक्शन यहाँ बैठा हुआ है, राइट। अब एक चीज़ कल भी हमने डिस्कस की थी कि जिससे हमारा बुद्धि योग होता है उसकी क्वालिटी मेरी क्वालिटी बनती है। तो अगर मेरा बुद्धि योग परमात्मा से है तो मैं शक्तिशाली बनूंगी। अगर मेरा बुद्धि योग परिस्थिति से है तो भले ही मैं हे भगवान हे भगवान हे भगवान मुँह से कहती रहूं, लेकिन परिस्थिति अगर दुखदाई है तो मेरे अंदर दुख
का अनुभव होता रहेगा, क्योंकि मेरा बुद्धि योग परिस्थिति से है। समझ आई बात? तो परमात्मा हर जगह नहीं है, पर परमात्मा से योग आप कहीं भी कभी भी लगा सकते हैं, अगर आप अपनी देह अभिमान की चादर को उतार कर अपने को आत्मा निश्चय करें। ओके, अब परमात्मा परमधाम निवासी है, एड्रेस तो हमें पता चल गया। ये भी पता चल गया कि वो जड़ नहीं है, चैतन्य है, राइट। अब तीसरी बात, परमात्मा का रूप क्या है? तो इसके लिए हम थोड़ा धर्मों में देखते हैं कि वैसे तो इतने सारे धर्म हैं और इतनी सारी बातें भगवान के बारे में होती हैं, तो क्या हर धर्म परमात्मा के बारे में जो कहता है वो मेल खाता है? तो आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि परमात्मा का परिचय हर धर्म में सेम है। इस्लाम कहता है अल्लाह एक नूर है या नूरे इलाही, मतलब जो ऊंचे से ऊंचा है वो नूर है या लाइट है ना। जैसे आत्मा एक प्रकाश पुंज है, ऐसे परमात्मा है। क्रिश्चियनिटी में जीसस ने कभी नहीं कहा आई एम गॉड, उन्होंने कहा गॉड इज़ लाइट एंड आई एम द सन ऑफ गॉड। तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि परमात्मा जो है वो लाइट है। इसके बाद सिखिज़्म में गुरु नानक देव जी ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, उन्होंने कहा एक ओंकार निराकार। अब निराकार मतलब हमने समझा कि उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन आपको ये जानना होगा कि ज्योमेट्रिकली एक पॉइंट का डिस्क्रिप्शन नहीं होता है ना, एक पॉइंट डिफाइनेबल नहीं होता, उसकी कोई परिभाषा नहीं होती। तो एक पॉइंट निराकार भी होता है और होता भी है मतलब उसको आकार के रूप से आप वर्णन नहीं कर सकते, पर वो है। तो परमात्मा एक बिंदु है, प्रकाश बिंदु। और हिंदुइज्म में अगर आप देखें तो हम इतने सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन जो सबसे प्राचीन मंदिर है भारतीय सभ्यता का, वो है सोमनाथ का मंदिर, सबसे पहला मंदिर। और उस सोमनाथ के मंदिर में कोई साकार मूर्ति नहीं थी, उसमें एक शिवलिंग था, वो भी हीरे का बना हुआ, और शिवलिंग का नाम है शिव ज्योतिर्लिंगम, मतलब शिव ज्योति का प्रतीक या सिंबल। शिवा द सिंबल ऑफ लाइट, शिव ज्योति का प्रतीक, शिव ज्योतिर्लिंगम। तो परमात्मा ऐसा ज्योति स्वरूप है, ये दिखाने के लिए एक हीरे का पिंड बनाया गया था, लेकिन कि ताकि उसकी लाइट को देखकर समझे ये परमात्मा है और हम उसके बच्चे वैसे ही प्रकाश बिंदु हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मनुष्य इतना स्मार्ट है, वो भगवान के जैसा बनने की इतनी सारी मेहनत ना करके भगवान को अपने जैसा बना देगा, है ना। तो हमने क्या किया कि सब कुछ बनाया गया था कि भाई तुम इनको देखो और इनके जैसा जानो कि मैं भी प्रकाश पुंज हूँ, है ना। क्रिश्चियनिटी में क्राइस्ट ने कहा गॉड इज़ लाइट, यू आर ऑल्सो लाइट, तो फॉरगेट द बॉडी, है ना। या इस्लाम में कहा अल्लाह नूर है, तुम भी नूर हो, तो फिर अपनी देह को भूलो, इस देह की खिटपिट में मत पड़ो, अपना कर्म करो। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा हमें क्या ज़रूरत है ज्योति बिंदु बनने की, हम परमात्मा को ही शरीर क्यों ना दे दें, है ना। तो उनको भी शरीर दे दो और जो जो काम खुद करने उनको भी पकड़ा दो, तो काम इजी हो जाएगा। मेरे पास ना एक बार एक भाई आए, तो मुझे कहते हैं दीदी मैं ना स्मोकिंग एडिक्ट हूँ, तो मैं स्मोकिंग नहीं छोड़ पाता हूँ। तो मैंने उसको कहा भाई आप याद करो आप भगवान के बच्चे हो, तो आपको स्मोक करना शोभा देता है। तो मुझे कहते हैं दीदी प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन शंकर जी भी तो चिलम पीते हैं ना, तो फिर मेरे स्मोकिंग में क्या प्रॉब्लम है।
अब आप सोचो हमने क्या किया, हमें स्मोकिंग करनी है तो हमने एक परमात्मा को एक शंकर जी का आकार भी दे दिया, उसको चिलम भी पकड़ा दी कि भाई अब हमारे चिलम पीने पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें अपना काम आसान करना था। तो हमने परमात्मा के जैसा बनने की जगह उसको अपने जैसा बनाकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, है ना। और फिर हम जाते हैं अपने सारे कर्मों को देखते हैं कि अच्छा ये तो हमारे भगवान भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे कर्मों को चेंज करने की क्या ज़रूरत है, उनकी कहानियों में वो सारे कर्म लिख दो, काम आसान हो जाता है। तो परमात्मा अभी जब आते तो बताते कि नहीं नहीं, तुमने जो मुझे बना दिया मैं वो नहीं हूँ, मैं तो बस एक ज्योति बिंदु गुणों में सिंधु हूँ, है ना। जैसे तुम ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति स्वरूप हो, ऐसे मैं भी एक चैतन्य ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर परमात्मा हूँ। और तुम्हें अगर मुझसे कुछ लेना है तो तुम्हें देह को भूलकर मुझसे बुद्धि योग जोड़ना होगा। ऐसे नहीं कि मैं आकर तुम्हारे जैसे कर्म करूं, या मैं कोई तुम्हारे साथ, है ना, भांग पीऊँ, या मैं कोई चिलम पीऊँ। ये कहानियाँ मेरी नहीं है, ये तो तुमने अपनी सुविधा के लिए बनाई है और इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो परमात्मा का रूप है, परमात्मा एक ज्योति बिंदु है, गुणों में सिंधु है, गुणों को हम फिर डिस्कस करेंगे। और परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा परमधाम निवासी है। हमें अपने आप को, शरीर को भूल आत्मा निश्चय कर परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगाकर उनसे शक्तियाँ लेनी होती है, जिसका अभ्यास हम आज करेंगे भी। पहले हम थोड़े प्रश्न ले लेते हैं। ओम शांति। चलिए प्रश्न। अच्छा, किसी ने कहा है कि परमात्मा हर जगह हो सकते हैं क्योंकि हम शरीर में बंधे हैं और परमात्मा अशरीरी है। तो हम शरीर में निकलने के बाद भी, शरीर से निकलने के बाद भी हर जगह नहीं हो सकते एट वन टाइम। हाँ, आप घूम सकते हैं, वो तो आप शरीर के साथ भी घूम सकते हैं, लेकिन आप एक समय पर दो जगह नहीं हो सकते फिजिकली, राइट। अच्छा, बिजली की तार को जोड़ने का, अच्छा, why I have to believe my Atma is less powerful than God Atma, which makes me to look for mercy or grace, which is blessing, whether such idea of less power be accepted by my Atma। तो भाई पूछ रहे हैं कि मैं ये क्यों समझूं कि मैं आत्मा कम हूँ। नहीं, मैं आत्मा कम नहीं हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। हम संबंधों को भी समझेंगे तो जैसे कहते हैं ना, मैन इज़ मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, परमात्मा के स्वरूप में ही आत्मा की रचना हुई है। तो परमात्मा जैसे गुणों का सागर है, हम भी स्वरूप हैं, लेकिन हम जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आकर अभी पावरलेस हो गए हैं, इसीलिए अब हमें कनेक्ट करके पावरफुल बनना पड़ेगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि परमात्मा कम शक्तिशाली है, लेकिन इस घड़ी कम शक्तिशाली है। हम अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, पर सब समझते हैं कि शायद हम पागल हैं। कैसे समझाएं? अच्छा, अगर आप अपना 100% नहीं देना चाहते, देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि आप अगर ये सोचते हैं कि आप कुछ ज़्यादा करेंगे या बेहतर करेंगे तो सामने वाला आपसे खुश हो जाएगा, इस उम्मीद में आप कर्म कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता वो दिन कभी आएगा या नहीं आएगा। आ भी सकता है पर नहीं भी आ सकता। इसीलिए आप वो करें जो आपको ठीक लगता है ना। अगर आपको इस घड़ी बैठने की जगह खाना बनाना ठीक लगता है तो आप बनाएं। अगर आपको लगता है कि आपका मन नहीं है तो आप ना बनाएं। लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि दूसरे अप्रिशिएट करें इसलिए मैं बनाऊं, तो ये बहुत गलत कारण है कर्म करने का, और इस कर्म के कारण के साथ आपको कभी खुशी नहीं हो सकती,
है ना। इसीलिए आप वो करें जो आपके बुद्धि विवेक के साथ आपको लगता है कि ये कर्म करना सही है। तो आप जो कुछ करते अपनी समझ के हिसाब से सही करें। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक बहन है, वो थोड़ी प्रॉब्लम से गुज़र रही है अपनी मैरिज में। तो वो मुझे एक दिन पूछ रही थी कि दीदी मैं हस्बैंड से बात करूं या ना करूं, या ऐसे ही रिश्ते को जाने दूं या क्या करूं। तो मैंने उसको कहा कि देखो, आप जो भी आज करोगे ना, 10 साल के बाद भी आप मुड़कर जब देखोगे तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैंने अपनी क्षमता के हिसाब से सब कुछ किया। आप किसी दूसरे को देखकर अपने कर्मों का फैसला नहीं करो। अगर आपको लगता है कि एक रिश्ते में मेहनत करनी चाहिए तो आप उसे करो, क्योंकि लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे, परिस्थिति आएगी, परिस्थिति चली जाएगी, लेकिन आपका आत्मसम्मान, आप अपनी नज़रों में ऊंचे हैं या नीचे हैं, वो इस बात से बनेगा कि आपने अतीत में किस घड़ी क्या कर्म किया। और अगर आप इस समय दूसरों को देखकर कर्म करोगे तो भविष्य में जाकर आपको उसका पछतावा होगा कि मैंने उस व्यक्ति की वजह से ये नहीं सोचा कि मुझे एक बार और ट्राई करना चाहिए। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, तो मैंने भी छोड़ दिया, एक बार ट्राई करना चाहिए। तो मनुष्य को अपने कर्म को दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर करना है। आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन लें कि आपको क्या करना ठीक लगता है, क्या करना ठीक नहीं लगता, क्योंकि आपका कर्म आपका स्वमान तय करता है। आप जिंदगी में जो अच्छा या बुरा करेंगे वो आपके अंदर स्वमान के रूप में रहेगा। और मैंने आपको शायद पहले एक एग्जाम्पल भी दिया था, एक बच्चे का जो जो वेस तोड़ता है ना, पर उसको पनिशमेंट नहीं मिलती, लेकिन उसके अंदर डर रहता है क्योंकि उसको पता है मैंने ये तोड़ा है। और एक बच्चा है जिसने तोड़ा नहीं, उसको पनिशमेंट भी मिली कि तुमने ये तोड़ दिया, लेकिन उसको कभी डर नहीं लगेगा क्योंकि उसको पता है मैंने नहीं तोड़ा। तो हमारे जीवन में हम जो भी कुछ करते हैं वो हमारे अंदर हमारे स्वमान को तय करता है। जो मनुष्य दूसरों को देखकर अपना कर्म तय करता है वो अपनी नज़रों में गिर जाता है आगे आगे। इसीलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हम अपने कर्मों को दूसरों पर आधारित ना करें। अगर मुझे लगता है कि घर साफ रहना चाहिए तो मैं उठकर करूं। अगर मुझे लगता है कि गंदगी इज़ ओके तो फिर वो मेरी पर्सनल चॉइस है। उसके लिए मुझे ये नहीं देखना है कोई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस खाने को खाती हूँ उसको मुझे बनाना चाहिए और शुद्ध तरीके से बनाना चाहिए तो मैं अपना खाना बनाऊँ। मैं इसलिए ना बनाऊँ क्योंकि कोई और नहीं बना रहा है ना। तो मेरे जीवन की चॉइसेस का कारण कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। ये एक पर्सनल डिग्निटी की बात है। और जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आत्मा जैसे एक सितारा है, परमात्मा भी वैसे ही है, राइट। अगर कोई हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को ब्लेम करे तो उसके साथ क्या करना चाहिए। अब ये बहुत सुंदर बात है। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब होता है आपकी रिस्पेक्ट अपने लिए। ये एक ही चीज़ है जिसका दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। आप अपने को कितना रिस्पेक्ट करते हैं वो दूसरा कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है ना। मेरी रिस्पेक्ट मेरे दिल में है कि मैं पवित्र हूँ, मैं शांत हूँ, तो दूसरे के कहने या ना कहने से क्या चेंज हो जाता है। कुछ नहीं चेंज होता। आपको पता है, जैसे आप मान लीजिए आपको ये बात पता है कि आप बहुत सुंदर हैं फिज़िकली, ओके, आपको हज़ारों लोगों ने ज़िंदगी में बोला है, तो फिर अगर कोई आपको कहेगा ना कि आप सुंदर नहीं हैं तो आप उसके ऊपर हंसेंगे और कहेंगे इसको चश्मे की ज़रूरत है। ठीक है।
या आपके बैंक अकाउंट में अगर 50 करोड़ है और कोई आपको कहे आप गरीब हैं, तो आप उसके ऊपर हंसेंगे। क्यों? क्योंकि इस बात का आपको पता है कि आप ये हैं। तो जब आपको पता होता है कि मैं शांत हूँ, मैं अच्छी हूँ, तो कोई कहे तो आप उस पर हंसेंगे। लेकिन हमें सेल्फ डाउट तब होता है जब एक्चुअली हमें अपने बारे में डाउट होता है। और हमें अपने बारे में डाउट तब होता है जब हमारा बोल और कर्म अलग अलग दिशा में जा रहा होता है। अगर हम अपने कर्मों का ध्यान रखें तो हमारे अंदर बहुत स्वमान होगा। और स्वमान या सेल्फ रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई दूसरा छीन नहीं सकता। ठीक है। इसके बाद प्रश्न है, सब कुछ करने के बाद भी, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के बाद भी मन में बहुत चोट लगती है। चोट इसलिए लगती है क्योंकि हम भरपूर नहीं हुए हैं। ये जो राजयोग आप सीख रहे हैं ना, परमात्मा परमधाम से हमें ये ज्ञान सुनाने आए हैं। और इस ज्ञान को सुनकर जब हम धारण कर कर अपनी शक्ति को बढ़ा देंगे तो चोट लगना बंद हो जाएगा। चोट क्यों लगती है? क्योंकि यहाँ कमज़ोरी है ना, इसीलिए चोट लगती है। जब यहाँ ताकत आ जाएगी तो चोट नहीं लगेगी। परिस्थिति को छोटा करने की कोशिश मत कीजिए, स्वस्थिति को बड़ा कीजिए। जब स्वस्थिति बड़ी हो जाएगी तो परिस्थिति आप ही छोटी हो जाएगी। ठीक है। ओम शांति। चलिए थोड़ा योग करते हैं। अपने आप को अनुभव करें। मैं ये शरीर नहीं, ये भौतिक जगत का हिस्सा नहीं। मैं तो परमधाम निवासी परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। अपने उस सुंदर घर को याद करें, वो शांत देश, जहाँ चारों तरफ सुनहरा शांत लाल प्रकाश व्याप्त है। जहाँ मेरे प्यारे पिता परम पिता परमात्मा प्रेम के सागर अपनी प्रेम की किरणों की बाहें फैलाए मुझे पुकार रहे हैं। मैं कुछ घड़ियों के लिए इस दुनिया को भूल बुद्धि बल से उड़कर चली जाती हूँ अपने घर और समा जाती हूँ अपने प्यारे पिता की बाहों में। देखें अपने आप को दिव्य सितारा आत्मा
प्रेम के सागर परमात्मा की प्रेम की किरणों की बाहों में समाये हुए। बाबा का प्रेम मुझ आत्मा को अनुभव कराता है कि मैं साधारण नहीं, बहुत विशेष हूँ। स्वयं भगवान मेरा है। शिव बाबा मुझे बहुत प्यार से अपनी किरणों से सहला रहे हैं और मैं आत्मा अपने सारे कष्ट भूल इस मंगल मिलन में परम आनंद का अनुभव कर रही हूँ। ये मधुर मिलन कई जन्मों के बाद हुआ है। मैंने कितने मनुष्यों की नजरों से अपने आप को देखा। आज मैं भगवान की नजर से स्वयं को देख रही हूँ। शिव बाबा मेरे गुणों को निहार रहे हैं और मैं उस दृष्टि से अपने गुणों की स्मृति में स्थित होती जा रही हूँ। मुझे ये स्वमान जागृत होता जा रहा है। मैं परम पवित्र, परम पिता की परम प्रिय संतान हूँ। कुछ देर इस अनुभव में खो जाएं। अब धीरे धीरे इस स्टेज की चेतना में आ जाए। इस शरीर और भौतिक दुनिया की वास्तविकता में वापस। ओम शांति।